हर कहानी की एक शुरुआत होती है, एक पल जहां पहले और बाद का जन्म होता है। हमारे पूरे ब्रह्मांड के लिए वो पल है बिग बैंग। 13.8 अरब साल पहले पूरा अंतरिक्ष, पूरा समय, सारा पदार्थ और ऊर्जा जिसे हम जानते हैं, सब एक ही बिंदु से फूट पड़े। एक असीम रूप से गर्म, असीम रूप से घनी सिंगुलैरिटी से। लेकिन वो बिंदु क्या था? उसके विस्फोट का कारण क्या था? बिग बैंग से पहले क्या कुछ था? यह सिर्फ एक सवाल नहीं है, यह वो सवाल है। और हो सकता है यह पूछने का गलत तरीका हो। समस्या भौतिकी ही है। ब्रह्मांड का हमारा सबसे अच्छा विवरण, आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी, हमें बताती है कि समय की शुरुआत ही बिग बैंग के साथ हुई। यह पूछना कि पहले क्या था, वैसा ही है जैसे पूछना उत्तरी ध्रुव के उत्तर में क्या है। पहले की अवधारणा ही यहाँ टूट जाती है। लेकिन हमारी भौतिकी भी सिंगुलैरिटी पर आकर जवाब दे देती है। उस धमाके के पीछे देखने के लिए हमें नए विचारों की जरूरत है। क्वांटम ग्रेविटी के मुहाने से आए विचार। और वहाँ हमें 3 दिलचस्प संभावनाएं मिलती है। पहली संभावना, द बिग बाउंस। यह सिद्धांत बताता है कि हमारा ब्रह्मांड शून्य से शुरू नहीं हुआ, यह उछला था। यह एक पिछले ब्रह्मांड की राख से पैदा हुआ था, एक ऐसा ब्रह्मांड जो बिग क्रंच में खुद ही में समा गया था। इस मॉडल में हमारी शुरुआत एक अनंत चक्र का सिर्फ एक हिस्सा है। एक ब्रह्मांड जो जीता है, मरता है और फिर से जन्म लेता है, बार बार, हमेशा के लिए। दूसरी संभावना, द मल्टीवर्स। क्या हो अगर हमारा बिग बैंग वो धमाका न हो, बल्कि बस एक धमाका हो। यह विचार, जिसे इटर्नल इन्फ्लेशन कहते हैं, यह प्रस्तावित करता है कि हमारा ब्रह्मांड एक विशाल ब्रह्मांडीय महासागर में बस एक अलग थलग बुलबुला है। एक अनंत मल्टीवर्स जहां लगातार नए ब्रह्मांड पैदा हो रहे हैं, एक बैकग्राउंड क्वांटम फील्ड से उभर रहे हैं और हर किसी में भौतिकी के नियम अलग हो सकते हैं। हमारा बिग बैंग बस वो पल था जब हमारे बुलबुले ने फूलना शुरू किया। पहले क्या था, यह सवाल एक नया रूप ले लेता है हमारे बुलबुले के बाहर। बस मल्टीवर्स है। तीसरी संभावना, द नो बाउंड्री प्रपोजल। यह स्टीफन हॉकिंग और जेम्स हार्टल का नो बाउंड्री प्रपोजल है। उत्तरी ध्रुव के बारे में सोचिए। एक बार जब आप उत्तरी ध्रुव पर पहुंच जाते हैं, आप और उत्तर की ओर नहीं जा सकते। उत्तर की अवधारणा ही समाप्त हो जाती है। हॉकिंग ने प्रस्ताव दिया कि ब्रह्मांड परिमित लेकिन असीमित है, जैसे किसी गोले की सतह जिसका कोई किनारा नहीं होता। लेकिन इस मॉडल में उन्होंने अंतरिक्ष की जगह समय को रख दिया। इस नजरिए से जैसे ही आप समय में पीछे जाते हैं, समय खुद अंतरिक्ष जैसा बन जाता है। यह बदल जाता है। बिग बैंग कोई सिंगुलैरिटी नहीं था, यह समय का दक्षिणी ध्रुव था, एक चिकना गोलाकार मूल बिंदु जहां से समय बस शुरू हुआ। तो बिग बैंग से पहले क्या था? इसके अनुसार कुछ भी नहीं। इसलिए नहीं कि वहां शून्य था, बल्कि इसलिए कि कोई पहले था ही नहीं। समय बस शुरू हुआ, एक ब्रह्मांडीय उछाल, बुलबुलों का एक अनंत समंदर। यह एक ऐसी शुरुआत जिसकी कोई शुरुआत ही नहीं थी। हम जवाब नहीं जानते, हो सकता है हम कभी न जान पाए। ये विचार वहाँ रहते हैं जहाँ विज्ञान दर्शन से मिलता है। लेकिन यह खोज अस्तित्व के किनारे पर खड़े होकर क्यों पूछने की यह गहरी मानवीय जरूरत, वही हमें आगे बढ़ाती है और हमें जोड़ती है हर चीज के रहस्य से।